Good morning everyone. Today we will study our next reaction, that is Ritter reaction. अभी पीछे हमने बैकमैन फ्रेगमेंटेशन, बैकमैन रीअरेंजमेंट की रिएक्शन की थी. अब उसी की बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है जो आपका बैकमैन, जो आप रिटर रिएक्शन इसको बोलते हो. आपके पास जब आपने बैकमैन फ्रेगमेंटेशन करी थी, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, तो उस स्टेशन में आपके पास कोई कार्बोक्टाइन जनरेट होता था. सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ कार्बोक्टाइन कोई सिस्टम जनरेट हुआ है, तो कहता है कि अगर आपके पास जो कार्बोक्टाइन जनरेट हुआ है आफ्टर बैकमैन फ्रेगमेंटेशन और उसके बाद इलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर इलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है और इसके अंदर जो इसमें आपको पता साइनाइड सिस्टम था दूसरी साइड में निकलता था, तो अगर यहाँ पे साइनाइड सिस्टम कोई आपका इस तरीके से बाहर निकला है और यहाँ पे इलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तब क्या होगा, वो नाइट्रोजन वाली साइड से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसका प्रोडक्ट बनाएगा. तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, पॉजिटिव, और इसको मूव करा दीजिए तो आपके पास जनरेट हो जाएगा डबल बॉन्ड CR पॉजिटिव. अभी जो आपके पॉजिटिव स्पीसीज जनरेट हुई है उसके ऊपर आपका कोई भी या वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा और आपके पास दोबारा फिर वही अमाइड टाइप ऑफ सिस्टम आपका जनरेट हो जाएगा, जिसमें NHCOMe ऐसे, ठीक है, वो मूवमेंट करके. तो आपके पास अगर कोई, ये तो मैंने एक आर्टिफिशियल एग्जांपल लिया, मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे इलिमिनेशन कराने के लिए जो अल्फा हाइड्रोजन है वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, तो फिर ये रिएक्शन होगी. इसका नाम रिटर रिएक्शन है. तो देखते हैं एक दो एग्जांपल से आपको क्लियर होगा. जैसे हमें एग्जांपल गिवन है, ये है, सपोज हमें ऑलरेडी बना के दे रखा है कार्बन PHC डबल बॉन्ड ONOH, यहाँ भी आपका PH, ठीक है. इस टाइप का कोई हमारे पास एग्जांपल है. इसमें H पॉजिटिव डाला है. आपको पता है इसमें H पॉजिटिव डालने के बाद आपके पास क्या है, प्रोडक्ट बनेगा. आपके पास ऑक्साइम था जो उसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, और प्रोटोनेशन होने के बाद आपके पास जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा. देन यू विल गेट द स्पीसीज समथिंग लाइक दिस वन, ऐसे आपको कोई स्पीसीज मिलेगी, ठीक है. अब देखिए हमें आपको बताया था कि जो आपके पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, किस टाइप का आप सिस्टम मूव कराओगे. तो यहाँ पे अगर इस सिस्टम को मैं मूव कराता हूँ सिंपल, तो आपके पास यहाँ पे टर्सरी कार्बोक्टाइन बनेगा. टर्सरी स्टेबल है, तो इसका मतलब आप कैसे प्रोसीड करोगे, बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की तरह. तो बैकमैन फ्रेगमेंटेशन की तरह अगर हम प्रोसीड करते हैं तो मेरे पास इस टाइप का कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा, जैसे आपने बना के दिखा रखा है ये, और यहाँ आपका pH लगा हुआ है और यहाँ आपका पॉजिटिव आ गया है और साथ में आपका ये निकल गया है ये, ठीक है. अब यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो स्टेबल वाला इलिमिनेशन तो यहाँ से हो नहीं सकता, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा, और अगर यहाँ से कोई निकलता है तो दूसरे रिंग के लिए एक्सो की तरह एक्ट करेगा, ठीक है. तो इस तरीके से आपके पास जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती इलिमिनेशन की, तो उस कंडीशन में इसका नाइट्रोजन का जो आपका लोन पेयर है वो यहाँ से अटैक करता है और आपके पास प्रोडक्ट है जो वो बन जाता है. अब देखिए आपका pH तो ऑलरेडी अबव द प्लेन प्रेजेंट है, तो वो जो ग्रुप आएगा वो आपका बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ये N पॉजिटिव और PH, ठीक है. अब इसको दोबारा मूव करा दीजिए तो आपके पास बन जाएगा, मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ इतने पार्ट, पॉजिटिव. जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्या बनेगा, फाइनली यू विल गेट
NHCOPH। ठीक है, तो आपके पास फाइनली ये मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं रिटर रिएक्शन। जब आपकी इलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं, जब अगर पॉसिबिलिटी है तो इलिमिनेशन ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर इलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है बेकमैन फ्रेगमेंटेशन के बाद, तो फिर आपके पास रिटर रिएक्शन होती है। एक आध एग्जांपल वो कर लेते हैं। हाँ, जैसे हमें एग्जांपल गिवन है, ये है आपका इस टाइप का कोई सिस्टम गिवन है, उस पर आपने H2SO4 डाला, तो H2SO4 क्या करेगा भाई, H2SO4 को सिंपली क्या करना है, इसका प्रोटोनेशन कराना है, तो लीव कर जाएगा। अगर ये लीव कर जाएगा तो आपका कार्बोक्टाइन टर्सरी जनरेट हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका OH प्रेजेंट है ये। ठीक है, इस टाइप का कोई सिस्टम यहाँ पे। अब उसके बाद अगर आप इसमें आर्टिफिशियली ये मॉलिक्यूल डालते हो तब भी आपकी रिएक्शन सेम ही होगी, तो आपके पास बन जाएगा। अब लोअर वैसे तो आप रिएक्शन कराओगे, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख देता हूँ NHCOMe और यहाँ पे आपका मिथाइल। तो ये कोई आपको रिएक्शन गिवन हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये आपको साइक्लिक सिस्टम के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, NH और ऐसा कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इसमें H पॉजिटिव डाला, H पॉजिटिव डालते आपको पता है प्रोटोनेशन होगी, तो आपके पास मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे आपका ये मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। अब उसके बाद इस साइड से मूव करें, टर्सरी की पॉसिबिलिटी है, तो आप करेंगे यहाँ से मूव कर जाएगा, तो आपके पास बनेगा CH2C ट्रिपल बॉन्ड N और ये यहाँ आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है यहाँ से ऐसे निकलने की, निकल सकते हैं इजीली, स्टेबल भी बनेगा, तो यहाँ इलिमिनेशन ही होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है इलिमिनेशन ही आपका मेजर प्रोडक्ट देगा। जब इलिमिनेशन की कोई पॉसिबिलिटी ना बने तब आप रिटर रिएक्शन के लिए जाओगे। ये एग्जांपल मैंने आपको इसीलिए बताया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हर जगह रिटर रिएक्शन ही होगी। ठीक है, तो इस टाइप का कोई प्रोडक्ट आपके पास बनता है। तो अगर इलिमिनेशन हो रहा है कि पॉसिबल है, तो इलिमिनेशन वाला ही मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर इलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है तब आप इस रिएक्शन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। आगे और एग्जांपल दे रखे हैं, 1 बाय 1 करके ले लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, और हमें दे रखा है 2 स्टेप दे रखे हैं। पहले मैं आपको ये दे रखा है कि इससे कोई A बनेगा, और उसके बाद दे रखा है कि POCl3 तो नेक्स्ट है आपके पास POCl3। तो इस POCl3 कंडीशन में आपको कोई प्रोडक्ट बन रहा है B, और आपको बताना है कि A और B क्या है। तो आपके पास A प्रोडक्ट है जो आपका ऑक्जाइम बन जाएगा, और आपको पता है आपके पास POCl3 की बना, हमने पहले भी रिएक्शंस में किया है, ये बेकमैन फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी हमने ये बात की थी। अगर POCl3 प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होता है, आपका जब रिएक्शन मूव करेगा, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो फर्दर रीअरेंज हो जाता है। तो मतलब मैं फाइनली लिख देता हूँ आइसोऑक्जाइम टाइप ऑफ रिंग आपका बन जाता है। वो कैसे बनेगा, ऐसे NH, यहाँ पे जो CO था
उसके साथ उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन, और आपका फाइनल ये बन गया। इसको बोलते हैं आइसो ओक्जाजोल। इस टाइप का रिंग आपके पास जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें आया हुआ, पहले नेट में भी, वो आपको बता देता हूँ मैं। जैसे आपके पास कोई बेंजीन प्रेजेंट है, बेंजीन, और इसके साथ आपका ये सिस्टम जुड़ा हुआ है। आपको MCPB गिवन आके बताएंगे आपको MCPB क्या करता है, अभी देख लीजिए। इसका काम होता है इपोक्सीडेशन का, और ये यहाँ पे इपोक्सीडेशन कर देगा, तो आपके पास इपोक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीजन ये। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे उसने एक दे रखा है कि आपको नेक्स्ट में H पॉजिटिव गिवन है, ठीक है। जब आपको H पॉजिटिव की यहाँ पॉसिबिलिटी गिवन है, तो उस केस में आपको किस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। और दूसरा उसने इसके बाद दे रखा है इसमें ये मिथाइल साइनाइड। तो आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे, पहले आपने क्या करानी है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद रिंग किस साइड से ओपन होना चाहिए, रिंग इस साइड से ओपन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बोकटायन आएगा दैट विल बी बेंजाइलिक कार्बोकटायन, और स्टेबल कार्बोकटायन है तो बनेगा। तो जब स्टेबल कार्बोकटायन बन जाएगा, इस रिंग को पूरा लिख देते हैं पॉजिटिव, और ये आपका OH हो गया। अब ये जो आपका सिस्टम है, इसके अंदर नाइट्रोजन वाली साइड है, ये आपका अटैक करेगी, और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा आपका प्रोडक्ट होगा नाइट्रोजन। अब इस पे अटैक करेगा C, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा Me, और यहाँ आपका OH, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब देखिए, अब आपको क्या पता है कि यहाँ पे जब ये मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो पॉजिटिव इस साइड आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको अगले स्टेप में लिख लेना, यहाँ से ऐसे। अब ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। इस पे अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, तो आपके पास दोबारा यहाँ भी एक आइसो ओक्जाजोल टाइप ऑफ रिंग यहाँ पे तैयार हो जाएगा। जैसे ये आपके पास प्रेजेंट, और आप नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिथाइल, ये आप इस ठीक से कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। तो आपके पास आइसो ओक्जाजोल टाइप ऑफ रिंग प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपके पास नेट में आया हुआ है, एक बार ये नेट के एग्जाम में आया हुआ है। और जो मैंने इपोक्साइड बनाया, इससे एक दूसरी रिएक्शन ही पॉसिबल है यहाँ पे। अगर उस सेकंड स्टेप में ये ना दे करके, सपोज करो उसने ये नहीं दिया, और वो आपको सेकंड स्टेप में BF3 इथरेट दे रहा है, BF3 इथरेट। अब BF3 इथरेट क्या होता है भाई, एक लुईस एसिड होता है। अब लुईस एसिड क्या करेगा, कहीं से भी लोन पेयर उसको मिल रहा है तो ले लेगा। तो इसने जब लोन पेयर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को, तो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, ये कोऑर्डिनेशन हो गया इसका, और आपके पास जनरेट हो गया ऑक्सीजन BF3, ठीक है। इस तरीके से इसने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर BF3 को दिया, तो वहाँ पे उसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब आपका ये जो इपोक्साइड रिंग है, इसको ओपन अप होना है कि ये ओपन किस साइड से हो, ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप से आपका स्टेबल बने। तो आपको डेफिनेटली पता है कि इस साइड से ओपन होगा कि बेंजाइलिक बनेगा यहाँ पे, और बेंजाइलिक जब आपका कार्बोकटायन बनेगा तो वो स्टेबल ज़्यादा होता है। तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन BF3 ये सिस्टम है, और साथ में आपका H इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस लाएगा, और यहाँ से H माइग्रेट हो जाएगा, ठीक है। H यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा, और H माइग्रेट होकर के इस पोजीशन पे चला जाएगा, तो आपके पास मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपने देखा कि आपको इपोक्साइड बनने के बाद दो अलग अलग पाथवे थे, और दोनों के प्रोडक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप का जो रिएक्टेंट गिवन और कैसे उसका प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ये आपका हो गया रिटर रिएक्शन।
अब मैंने अब तक आपको ये बताया था कि आप जब भी ऑक्जाइम बनाते थे, ऑक्जाइम बनाने के बाद आप एसडी कंडीशन ले लेते थे या कोई लुईस एसिड ले लेते थे, उससे रिएक्शन प्रोसीड कराते थे। अगर आप कोई बेसिक कंडीशन में करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का नाम होता है नेबर रीअरेंजमेंट। नेबर रीअरेंजमेंट मतलब आपके पास अगर कोई भी ऐसी स्पीसीज गिवन है, NOH, ये मान लो ऑक्जाइम बना रखा है आपने, और आप ऑक्जाइम को ट्रीट करा देते हैं पिरिडीन, मतलब किसी बेसिक कंडीशन में ले जाते हैं आप उसको। अब एसिड नहीं यूज कर रहे हैं, हम बेस यूज कर रहे हैं, तो बेस क्या करेगा, OTS। आपका OTS के एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आपका OTS कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने उसके अंदर कोई बेस डाल दिया, लाइक ब्यूटाइल लिथियम वगैरह कुछ डाल दिया, तो वो क्या करेगा, आपका यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन विड्रॉ करेगा, और एसिडिक प्रोटॉन विड्रॉ करके कुछ ऐसे तो यहाँ से नेगेटिव, और ये नेगेटिव आपका जो आपका नाइट्रोजन है उस पर अटैक करके OTS को बाहर निकाल देगा। तो आपके पास ये नाइट्रोजन, इसको प्रॉपर्ली बना देते हैं, आपके पास नाइट्रोजन आएगा मिडल में, और ये आपका रिंग बनाएगा ऐसे। अब R, ये डबल बॉन्ड है, और ये आपका R है, ठीक है। तो इस टाइप की आपके पास रिंग बन जाएगी। इसको बोलते हैं एजिरिडीन, एजिरिडीन न्यूक्लियस। ये आपका स्टेबल इंटरमीडिएट है, इसको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है। इस हाइड्रोजन की पीक आती है 2.1 ppm के अराउंड। जब आप NMR पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 2.1 या 2.3 के अराउंड इसके बीच में रहती है ppm। तो अगर आप इसके इंटरमीडिएट को आइसोलेट करोगे और उसका प्रोटॉन NMR करने जाओगे, तो आपको अगर यहाँ पीक मिल रही है तो आप बोल सकते हो कि आपके पास एजिरिडीन न्यूक्लियस यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब जो एजिरिडीन न्यूक्लियस यहाँ पे जनरेट हुआ है बीच में, ये आपका इंटरमीडिएट है, और इसको आप आइसोलेट कर सकते हो। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करने जाएंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो मैं इसको कर देता हूँ। अब देखिए जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, तो आप इस साइड से कराइए, ऐसे मूव कर दीजिए, तो आपके पास बन जाएगा OH और NH, ठीक है। अब ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो इसको मूव करेंगे, और ये आपके पास जनरेट हो जाएगा H, यहाँ पे NH2, और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O डैश, इस तरीके से, ठीक है। तो इस कंपाउंड को बोलेंगे अल्फा अमीनो कीटोन, और इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं नेबर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास जो ऑक्जाइम के ऊपर OH था उसको कोई पहले बेस्ट लिविंग ग्रुप में ट्रांसफर कर रहा है, और उसके बाद उसके अंदर बेस ऐड कर रहा है। देखो पूरी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हुई है, कहीं भी हमने एसिडिक कंडीशन यूज नहीं की। तो अगर आपके पास ऑक्जाइम की बेसिक मीडियम में देखी जाएगी तो आप नेबर रीअरेंजमेंट बताओगे, और अगर आपकी एसिडिक मीडियम में होगी तो आपके पास पॉसिबिलिटी है आपके फ्रैगमेंट फर्मेंटेशन भी हो सकती है, रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, और आपकी रिटर रिएक्शन ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट हो गया है।